प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अनहद नाद क्यों नहीं सुनती है? अनहद नाद को शब्द धुन भी कहा जाता है या नाम भी कहा जाता है। आज के सत्संग का यह विषय है। बहुत से सत्संगी या साधक ऐसे होंगे जिनको अब तक भी नामदान लिए हुए या गुरु दीक्षा लिए हुए 30-30, 40-40 साल हो गए हैं, पर फिर भी उनको अनहद नाद या शब्द धुन नहीं सुनाई देती है। उस शब्द धुन या अनहद नाद सुनाई ना देने का कारण आज हम इस सत्संग में जानेंगे। प्यारी सासंग जी, अगर आप सच में उत्सुक हैं ये जानने के लिए तो इस सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनना और कोई भी एक शब्द मिस मत करना। अगर शब्द मिस कर दिया तो हो सकता है आपको यह समझ ना आए कि अनहद नाद क्यों नहीं सुनती है। तो चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु रामदास जी इस बारे में बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, 61 मह जीव है वह संतर, मथ संजम काड कडीजै, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमत काड लईजे। जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है लेकिन वह हमें नज़र नहीं आती और ना ही हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि अगर युक्ति से हम लकड़ी से लकड़ी घिसना शुरू कर देते हैं तो उसमें से आग पैदा हो जाती है। तब हम आग को देख भी सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह राम नाम है ज्योत सवाई, वो राम नाम की ज्योति सबके अंदर है, लेकिन साथ ही आप जी कहते हैं तत गुरमत काड लईजै। इसका मतलब साफ है कि जब तक हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे तीसरे तिल में शिव नेत्र में इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, तब तक हम उस ज्योति से जो कि हम सबके अंदर है फायदा नहीं उठा सकते। हमें जब भी मुक्ति मिलेगी उस ज्योति के दर्शन करने पर ही मिलेगी। हमें मन के अधीन होकर उस ज्योति के दर्शन करने की कोशिश नहीं करनी है। हम आटा लेकर उसका दिया बनाकर तेल या घी और बत्तियां डालकर ज्योति जला लेते हैं और दिन रात उन्हें माथा टेकते रहते हैं। ये विचार करने योग्य बात है कि हमारे गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में ज्योतियाँ क्यों जलाई जाती हैं। गुरुद्वारों में ज्योति जलाई जाती है, गिरजाघरों में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, मुसलमान मज़ारों पर दिए जलाए जाते हैं। ये चीज़ें महात्माओं ने यह समझाने के लिए बनाई थीं कि हम सबके अंदर इस प्रकार की ज्योति दिन रात जल रही है। बाहर की ज्योति इसलिए बनाई थी कि हमें अंदर ज्योति के दर्शन करने का शौक पैदा हो। अंदर ज्योति के दर्शन करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन हमें अंदर जाने नहीं देता, दुनिया में फंसा देता है और हम दिन रात बाहर की ज्योति को ही माथे टेकते रहते हैं। इसी तरह गुरुद्वारों में शंख बजाते हैं, हर एक मंदिर के अंदर जाने से पहले घंटा बजाया जाता है, हमारे गिरजाघरों में पियानो बजाए जाते हैं। ये बातें
महात्माओं ने हमें समझाने के लिए बनाई थी कि इस प्रकार की मीठी और सुरीली आवाज़ हम सबके अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करके उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। इस आवाज़ को सुनने से दुनिया के स्वाद फीके पड़ जाएंगे। हमारा ख्याल धुरधाम अपने घर की ओर चल पड़ेगा। हमें अंदर जाकर ना वह घंटा सुना ना वो शंख सुना, पर हमने क्या किया? मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों के घंटे शंख आदि बजाने में ही लगे रहे। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब शिव लिवलाई। हम सबके अंदर दिन रात वो ज्योति जल रही है, जिस ज्योति में से मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ निरंतर निकल रही है। जब हम उस आवाज़ को सुनेंगे, उस ज्योति के दर्शन करेंगे, तो दुनिया का मोह दूर हो जाएगा और सच्चे साहिब से प्यार पैदा हो जाएगा। यह कौन सी वाणी है? यह वो वाणी है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड और ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी बजी चहु जुगी सच्चो सच सुनाए। कि वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उस वाणी ने सारी दुनिया की रचना की है। वह वाणी अनाहत नाद, कभी नाश नहीं होती, फना नहीं होती। अगर हमारा कोई गुरु है तो वह वाणी ही है, अनाहत नाद ही है। गुरु रामदास जी का फरमान है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। कि वो वाणी या अनाहत नाद शब्द धुन हमारा गुरु है, जिसे सुनकर हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं। उस मीठी धुन को बाणी कहें, शब्द कहें, अनाहत नाद कहें, कलमा कहें या बांगे आसमानी कहें, अमर नाद, राम नाम, धुन या इसमें आज़म कहें। हज़रत ईसा जी, यीशु मसीह जी ने उसे वर्ड या लोगोस का नाम दिया है। अलग अलग देशों और मज़हबों के महात्माओं ने उसी चीज़ को, उसी ताकत को अलग अलग शब्दों के ज़रिए बयान किया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द के साथ जुड़ता है तो उसकी लज्जत इतनी मीठी, ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर दुनिया की सब लज्जतें और मज़े फीके पड़ जाते हैं। स्वामी जी महाराज जी का शब्द है, गहो सरन कोई सादरी, जो मिले शब्द घरबाज। अब आप प्यार के साथ बतलाते हैं कि जिन गुरुमुखों की तलाश करनी है, जिनसे नाम या अनाहत नाद शब्द का भेद लेना है, वे कैसे महात्मा हैं, उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए। फरमाते हैं कि हमें शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा को ढूंढना है, जो स्वयं शब्द की कमाई करते हों, अनाहत नाद की कमाई करते हों और हमसे भी यह कमाई करवा लें।
हमारा असली गुरु तो नाम, अनाहत नाद या शब्द है। तीनों एक ही बात है। महात्मा हमारी आत्मा को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए हम महात्मा की महिमा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। उन्हें वापस जाकर शब्द या नाम में समा जाना है, इसीलिए हम भी उनके प्यार में बंधकर शब्द या नाम में समा जाते हैं। ऐसे महात्मा समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि दाता देने वाले बनकर आते हैं। वे कुछ देते ही हैं, लेते नहीं। संतों महात्माओं का इतिहास पढ़कर देखें। गुरु नानक देव जी महाराज ने गांव में करतारपुर गांव में खेती की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और संगत की सेवा की। कबीर साहिब जी और संत नामदेव जी ने जीवन भर कपड़ा बुना और बेचा। गुरु रविदास जी सारी उम्र जूतियां गांठते रहे। इस तरह सब महात्मा कोई ना कोई कामकाज करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई करते हैं और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी का तो यहाँ तक इतना बड़ा उपदेश है कि असली गुरु कौन है। वे कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, कि गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किच हथों दे, नानक राह पछाण से। कि जो गुरु और पीर अपने शिष्य और सेवकों से मांगते हैं, हमें उनके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, कभी माथा नहीं टेकना चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि कैसे महात्माओं को ढूंढना है। हमें उन महात्माओं को ढूंढना है जो स्वयं मेहनत की कमाई करता हो और हमसे भी मेहनत की कमाई करवाए। जब तक हम मेहनत की कमाई नहीं करते, हमारे अभ्यास में अनहद नाद धुन भजन सिमरन में बरकत ही नहीं हो सकती। आप देखते ही हैं कि कोई भी इंसान दूसरे को यूं ही पैसे नहीं देता। जब हम किसी साधु को खिलाते हैं, कुछ देते हैं, आपके घर पे आते होंगे मांगने वाले, तो आप उनमें जो कुछ देते हैं उनको, तो मन में कई इच्छाएं रखते हैं। अपनी गंदगी निकालकर उसके सिर डालने की कोशिश करते हैं। जिन इच्छाओं के साथ खिलाया है, उन्हें भरने भुगतने के लिए उस साधु को देह के बंधनों में आना पड़ेगा और साथ ही खिलाने वाले को भी आना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा तो देना ही पड़ेगा। वो शेष रह गया तो इस दुनिया में आना तो पड़ेगा। इसलिए महात्मा हमें अपनी ही मेहनत की कमाई करने को कहते हैं। दुनिया में अपना फर्ज समझकर रहना है। इस बात को स्वामी जी महाराज समझाएंगे कि किस तरह हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया के मैल में नहीं लिवड़ना है। हमें महात्माओं के उपदेश पर चलने की कोशिश करनी है। जब तक हमारे मन में भरोसा और विश्वास नहीं आता, हमारा ख्याल कभी नाम की कमाई की ओर नहीं जा सकता। महात्मा को ढूंढकर हमें अपने आप को उनके हवाले कर देना है। मन की मत को छोड़कर गुरुमुखों की मत पर चलने की कोशिश करनी है। तो अब सवाल पैदा होता है कि मन की मत पर तो हम चले, लेकिन गुरु की मत क्या है, गुरुमुखों की मत क्या है।
स्वामी जी महाराज ने पिछली तुक में बताया था कि गुरुमुख की मत क्या है। उन्होंने बताया था कि अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो और अनाहत नाद शब्द या नाम के साथ जोड़ो। अब आगे सुने स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करें पराई आस। अब फरमाते हैं कि वह ऐसी कौन सी चीज है जो मालिक की भक्ति नहीं करने देती। वो चीज है हमारा शरीर से प्यार। जो हम शरीर में बैठकर दिन रात ऐशो इशरत आदि में लगे हुए हैं, यही हमें भक्ति करने नहीं देता। अच्छी तरह सोचना तुम लोग कि हम इस देह के साथ क्या संबंध रखते हैं। यह तो सिर्फ एक किराए का मकान है, धर्मशाला है। यह काल का पिंजरा है। जितनी जितनी सांसें परमात्मा ने बख्शे हैं, उन्हें पूरा करने के बाद इस देह को हमें यहीं छोड़ जाना है। यह देह, यह शरीर ना तो आज तक किसी के साथ गई है और ना ही जा सकती है। आप जरा फरमाएं। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब तक किसी इंसान की अस्थियां प्रवाहित नहीं होती, वो इंसान अगला जन्म नहीं ले सकता। होता क्या है, जब इंसान मरता है, जब उसके शरीर में से, स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है, जिसको हम आत्मिक शरीर भी कहते हैं, तो वो शरीर होता है, वो अपनी देह के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि उसका प्यार होता है देह से। उसका प्यार होता है अपने बीवी, बच्चे, पति, पत्नी या रिश्तेदारों से। जब सारे रिश्तेदार उसे देखते हैं तो वो शरीर कहेगा, वो आत्मा कहती है कि भाई देखो, मैं मरा नहीं हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। तो जब ऐसे होता है, पर वो आत्मा तो किसी को दिखाई नहीं देती, दिखे तो उसी को जो पहुंचा हुआ पुरुष हो। तो आपको आंखों देखी बात बता रहा हूं। तो जैसे ही इंसान मरता है, उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, और जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि भाई ये सारे इर्द गिर्द बैठे हैं, ये मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं। और जब हम उसी देह को दफनाने के लिए चले जाते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है। ये सारी क्रियाएं मोह को छुड़ाने के लिए होती हैं उसका अपनी देह से। जैसे ही उसको जलाने लगते हैं उसका अपना खुद का बेटा, तो वो आत्मा सोचती है कि भाई ये मुझे जिंदा ही क्यों जला रहे हैं, क्योंकि मरने वाले को पता नहीं होता कि भाई मैं मर गया हूँ सच में। उसे तो काफ़ी वक्त बाद आभास होता है। तो जब मरने वाले को पता लगा कि भाई ये मुझे जिंदा जला रहा है, तो पुत्र मोह छूट जाता है। स्त्री उसकी घर पे छूट जाती है, या पति घर पे छूट जाता है, या कईयों को पति ही आग लगाता है। तो कुछ वक्त बाद पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। और जब वो राख हो जाता है तो जिसको आप फूल चुगना कहते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, तब तक उसका, इंसान का मोह, उस आत्मा का मोह उस शरीर के साथ रहता है, जब तक वो जो फूल होते हैं, वो अस्थियां होती हैं, वहाँ रहती हैं। फिर आगे जब वो अस्थियां चुगी जाती हैं और उनको गंगा, हरिद्वार या आप कहीं भी बहा देते हैं, तब जाके उसका मोह छूटता है। और जब उसका मोह छूटता है तभी प्रकृति या परमात्मा उसे नया शरीर धारण करने को देती है। और गौर करें, याद रखें, स्वर्ग और नरक जैसी कोई भौगोलिक कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मैंने जब विश्व भ्रमण किया तो मैंने तो देखी नहीं।
कहते हैं इतने कोसों दूर ये जगह है, इतने कोसों दूर ये जगह है, स्वर्ग है, नरक है, तो मैंने तो कहीं उसे पाया नहीं। श्री कृष्ण जब कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावकः न क्लेद्यांत्याप्यो न मारुत शोषित, उन्होंने जब कह दिया कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना तो कोई जला सकता है, ना तो कोई गला सकता है, तो जब उसे ऐसा कोई कर नहीं सकता तो किसी भी नरक में आत्मा जल नहीं सकती, किसी भी स्वर्ग में जाकर आत्मा नृत्य नहीं देख सकती, भोग नहीं सकती, अच्छे अच्छे खाने नहीं खा सकती, कल्प वृक्ष के पास बैठकर कुछ कर नहीं सकती। तो ये सब तुम्हारे भ्रम है, क्योंकि आपको आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जब खुद देखा है तो वही बात बता रहा हूँ। जैसे ही इंसान मरता है तब तक उसको अगला शरीर नहीं मिलता है, जब तक उसका अपने पार्थिव शरीर या स्थूल शरीर के साथ मोह नहीं टूटता। इसीलिए हिंदुओं की या सिखों की आत्माएं बड़ी ही कम देखने को मिलती हैं शमशान घाटों में, पर कब्रों में जो दफन किए गए मुर्दे होते हैं उनको 10-10, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं नया शरीर धारण करने में। ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हमारे इस शरीर को, इस देह को जलाना ही ठीक समझा, क्योंकि जब शरीर ही जल गया, अपनी इंद्रियों के साथ जितना मोह था जब वही ना रही, तो तब इस शरीर में जो आत्मिक शरीर मिलेगा तो उसमें रहने का कोई फायदा नहीं। जब मोह टूटा तभी अगला जन्म मिलेगा। तुम सब कभी अगर ऊपर की मंजिलों में गए हो तो तुम देखोगे कब्रों पर बहुत सी आत्माएं मंडराती हैं। वो बोलती हैं कि भाई हमें इस शरीर में फिर से डालो, फिर से डालो, पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। इन्हीं आत्माओं को हम प्रेत योनि भी कह देते हैं, पर हिंदुओं की या सिखों की बहुत ही कम आत्माएं देखने को मिलेंगी आपको शमशान घाट में। इसीलिए वहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जाकर देख लेना, वो एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पे जाकर अगर आप भजन सिमरन करोगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा। खैर, अपने विषय पर वापस आता हूँ कि जब हमारी देह को नहीं साथ जाना तो हम दुनिया के साथी बनाए हुए हैं, वे हमारी क्या सहायता करेंगे। आप देखें, हम अपने बहनों, भाइयों, मित्रों, संबंधियों के लिए बहुत सी ठगियाँ और बेईमानियाँ करते हैं, बहुत से असूलों को कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए कितना समय बर्बाद करते हैं। उन सब का संबंध केवल हमारे शरीर के साथ है। अभी मैंने कुछ जगह देखा कि जब कोई इंसान मरा, बूढ़ा या कोई भी जवान मरा, तो उसके गले से सोने की चेन और अंगूठी तक भी उंगलियों से निकाल ली जाती है। तो ये है हमारा संबंध अपने सगे संबंधियों से। इनमें से कई हमें छोड़कर चल देते हैं और कईयों को हम छोड़ जाते हैं। मौत के समय सगे संबंधी आसपास ही बैठे रह जाते हैं। किसी को यह भी पता नहीं चलता कि मौत किधर से आती है और हमें किधर चली जाती है, लेकिन हमारा अपने सगे संबंधियों के साथ सिर्फ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई यार दोस्त बनकर आ गया, कोई बहन भाई बनकर आ गया, कोई बेटा बेटी बनकर आ गया। जैसे जैसे इनके साथ लेन देन का हिसाब खत्म होता है, सब अपनी अपनी राह पर चल देते हैं। इसीलिए इनमें अपना फर्ज समझकर रहने की कोशिश करनी चाहिए, पर हमें दुनिया को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर दौड़ने की भी कोशिश नहीं करनी है।
संत मत हमें कायर और बुज़दिल नहीं बनाता। हमें दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है, महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे। लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में नहीं लिवड़ना, अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। एक और बात याद आई कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया स्वर्ग और नरक का, तो जाने कि स्वर्ग और नरक क्या है। जब हम इसी देह में खुशी या कोई भी अच्छी चीज़ महसूस करते हैं, अच्छे भोग को भोग कर महसूस करते हैं, जो भावना उसी को स्वर्ग कह देते हैं। और अगर हम क्रोध में हैं या कोई भी दुखद घटना में हैं, या बीमारी हो गई, या हमारी टांगें टूट गई, कैंसर हो गया, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो गई, तो इसको कहते हैं नरक को भोगना। क्योंकि आत्मा को दर्द नहीं होता, दर्द सिर्फ हमें इस शरीर में बैठकर ही होता है। जिस आत्मा को दर्द होगा, जिस शरीर को दर्द होगा, वो तो हमने जला दिया शमशान में, आत्मा निकल गई। तुम लोग खुद देखते हुए भी अंधे बने रहते हो, अब तुमको क्या कहना। हम सभी मूर्खों की जमात हैं, मैं भी, तुम भी, और सब इंसान मूर्ख हैं। हम आंखों से देखते हुए भी सत्य को अनदेखा कर देते हैं और गुरुमुखों की बातों को नहीं मानते। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वो शहद भी खा लेती है और सूखे पंखों के साथ उड़ भी जाती है। अगर वो शहद के बीच में चली जाती है तो शहद भी खा लेती है और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। अगर हम इस दुनिया के किनारे पर बैठेंगे तो अपने लेन देन का, कर्मों का हिसाब भी खत्म कर पाएंगे, प्रारब्ध भी खत्म कर जाएंगे और मालिक की भक्ति करके वापस जाकर उससे मिल भी जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि इस शरीर में बैठकर हमें असली चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो हमें शरीर को इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ना हो सके, और ना ही इतना सुख देना है कि ऐशो आराम में डूब जाएं और हमारे पास मालिक की भक्ति के लिए कोई समय ही ना रहे। अपने शरीर से पूरा काम लेना है, और अपने शरीर से काम कैसे लेना है ये हम कल के सत्संग में जानेंगे। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, बस फालतू सवालों को छोड़कर, कि किसी की ज़मीन जायदाद छुड़वानी हो, या किसी को वश में करना हो, किसी को लड़ाई झगड़ा डालना हो, या किसी का ये काम बनवाना हो, बीमारियां ठीक करनी हो, ये सब काम मैं नहीं करता। फिर से आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि बोलने के बावजूद भी बहुत से कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि भाई दुश्मन से ज़मीन छुड़वानी हो तो क्या करना। तो मैं भाई कोई तांत्रिक नहीं हूँ, ना मैं कोई और डॉक्टर हूँ जो ये सब कार्य कर पाए। मेरा मकसद सिर्फ आप सभी को आध्यात्मिकता से जोड़े रखना है और अनहद नाद भजन सिमरन की साधना कराने के लिए आपको इंस्पायर करना है। प्यारी साथ संगत जी, आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।